दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं की जान है। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म का इतिहास। इसे हम रटेंगे नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में, जब नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। आगे चलकर यही गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी बनी। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। अब सिद्धार्थ का जीवन तो राजसी था, लेकिन एक दिन जब वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने क्रम से एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और अंत में एक प्रसन्न सन्यासी देखा। बस यहीं से उनके मन में वैराग्य आ गया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ दिया। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वे अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने वैशाली में आलार कलाम को अपना गुरु बनाया और उनसे सांख्य दर्शन सीखा। फिर राजगृह में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें असली ज्ञान मिला 35 वर्ष की आयु में। बिहार के उरुवेला यानी बोधगया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस रात के बाद से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो याद रखिएगा, कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार में लगाने के बाद 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। परीक्षाओं में अक्सर बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक पूछे जाते हैं। इसे ऐसे याद रखें। जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। जब वे घर से निकले तो घोड़े पर निकले, इसलिए गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे मिला तो प्रतीक बोधि वृक्ष हो गया। पहला उपदेश चक्र या धर्म चक्र से दर्शाया जाता है। ज्ञान या निर्वाण का प्रतीक उनके पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। बुद्ध के जाने के बाद बौद्ध धर्म को व्यवस्थित करने के लिए 4 बड़ी सभाएं या संगीतियां हुईं। इन्हें याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। स्थानों के लिए याद रखें रा वे पाकू, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और इन सभाओं को कराने वाले राजाओं के लिए याद रखें अ, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पहली संगीति 483 बीसी में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता और अजातशत्रु के समय हुई, जिसमें सुत्त और विनय पिटक बने। दूसरी 383 बीसी में वैशाली में साबाकामी की अध्यक्षता और कालाशोक के समय हुई, जहां संघ स्थविर और महासांघिक में बटा। तीसरी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में मुग्गलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता और अशोक के समय हुई, जिसमें अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। और चौथी संगीति पहली शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता और कनिष्क के समय हुई, जहां बौद्ध धर्म पूरी तरह हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इस धर्म के सिद्धांत बहुत स्पष्ट थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा है, दुख का निरोध है और इसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ त्रिपिटक है, जो पाली भाषा में है। इसमें सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का इंसाइक्लोपीडिया है, विनय पिटक में मठों के नियम हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विश्लेषण है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, जो सुत्त पिटक का ही हिस्सा है। ये याद रखना जरूरी है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को तो मानता है, लेकिन आत्मा की अमरता और ईश्वर को नहीं मानता। एडविन आर्नोल्ड ने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा है। अंत में चौथी संगीति के बाद ये धर्म मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा। पहला हीनयान, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानते हैं, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते। इनका लक्ष्य अरहत पद पाना है। दूसरा महायान, जिन्होंने समय के साथ बदलाव किए, बुद्ध को भगवान माना और मूर्ति पूजा शुरू की। इनकी पहली मूर्तियां मथुरा और गांधार कला में बनी और इनका लक्ष्य बोधिसत्व है।
बाद में 8वीं सदी के आसपास वज्रयान भी आया, जिसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका प्रमुख केंद्र था।